हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें कि आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं, एक्सप्लेन किया हुआ समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। किसी भी प्लांट में जो फ्लावर है वही प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, और फ्लावर के अंदर ही मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे तो बात हो गई कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है प्लांट का, तो वो होता है फ्लावर। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लावर क्या क्या हैं, क्योंकि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है, और कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके अंदर दोनों में से कोई एक प्रेजेंट रहता है। तो उस हिसाब से कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दोनों प्रेजेंट है या एक ही प्रेजेंट है, उस हिसाब से फ्लावर्स दो टाइप के हैं। सबसे पहला है बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो सारे फ्लावर्स हैं जिनमें कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों के दोनों प्रेजेंट रहेंगे। वैसे फ्लावर्स को बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड, हिबिस्कस। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो सारे फ्लावर्स हैं जिनके अंदर की या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहेगा, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट रहेगा। तो वैसे फ्लावर्स को कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पपाया एंड वाटरमेलन। एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम ये इसके डेफिनेशन पूछा जाता है, इसलिए इसका डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है। और इसे लिखना बहुत सिंपल है। ऐसे लिखेंगे कि द फ्लावर्स इन विच आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट आर नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और उसके बाद आपको एग्जाम्पल लिख देना है। तो यहाँ पे हो गए दो टाइप के फ्लावर्स हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि जो फ्लावर है उनके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं। तो फ्लावर का मेन पार्ट्स है यहाँ पे, पहला रिसेप्टिकल, फिर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल। तो ये सारे पार्ट्स किसी भी फ्लावर के मेन पार्ट्स हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं और ड्राइंग के थ्रू भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ये। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिखाया है। तो ये फ्लावर का ड्राइंग हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पेटल, ये पेटल है। यहाँ पे ये स्टेमन है, स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर ये हो गया यहाँ पे कार्पल, कार्पल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये सेपल है। ये स्वॉलन पार्ट है रिसेप्टिकल, और ये फ्लावर का स्टेम है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिसेप्टिकल की। तो जो रिसेप्टिकल है ये बेस होता है किसी भी फ्लावर का, जिससे कि फ्लावर्स के सारे पार्ट्स यहाँ पे आके अटैच रहते हैं। तो ये हो गया रिसेप्टिकल, बेस होता है फ्लावर का ये। उसके बाद बात करें अगर हम सेपल की, तो जो सेपल्स है ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और जितने भी सारे सेपल्स हैं, यहाँ पे दो ही दिख रहे हैं लेकिन और भी सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सारे सेपल्स को अगर एक साथ लिया जाए तो उसे हम कहेंगे कैलेक्स। और ये सेपल्स का फंक्शन ही ये होता है कि जब फ्लावर अपने इनिशियल स्टेज में होता है, जब बर्ड के फॉर्म में होता है, जब वो कली के फॉर्म में होता है, तो ये इनिशियल स्टेज में उस बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गई बात सेपल की। अब हम देखते हैं यहाँ पे पेटल की बात कर लेते हैं पहले। तो पेटल क्या होता है कि कलरफुल पार्ट है ये फ्लावर का। और पेटल्स क्या होते हैं, सेपल्स के अंदर होते हैं। सबसे पहले अगर बर्ड की बात करें तो अंदर में आपको पेटल्स रहेंगे, उसके ऊपर सेपल्स उसे कवर करके रखता है। तो जो यहाँ पे पेटल्स है वो क्या करते हैं, लाई इनसाइड द सेपल्स, सेपल्स के अंदर रहते हैं। और सारे अगर पेटल्स को एक साथ लिया जाए तो उसे कहा जाएगा कोरोला। यहाँ पे हमने सेपल की बात की थी, तो सेपल को अगर एक साथ सब सारे सेपल्स को लिया जाएगा उसे कैलेक्स कहेंगे, और सारे पेटल्स को अगर एक साथ लिया जाएगा तो उसे कोरोला कहा जाएगा। और ये जनरली जो पेटल्स होते हैं वो सेंटेड होते हैं, इनमें से खुशबू आती है। और पेटल्स का फंक्शन ये होता है कि वो जो उनके अंदर खुशबू होती है उससे क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं।
जिससे कि पॉलिनेशन का प्रोसेस हो पाएगा। तो ये हो गया आपका पेटल्स की बात हो गई। अब हम देखते हैं स्टेमन। तो स्टेमन क्या है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जो इसमें स्टेमन क्या होता है इसमें कि पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है ये। और स्टेमन दो पार्ट्स से बना हुआ होता है। एक तो हो गया आपका फिलामेंट और दूसरा होता है आपका एंथर। तो ये हो गया आपका फिलामेंट और यहाँ पे ये है एंथर, और ये दोनों पार्ट मिला करके स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कार्पल की। तो ये हो गया आपका कार्पल, या इसे पिस्टल भी कहा जाता है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जो कार्पल है ये आपका फ्लैग शेप्ड ऑर्गन होता है। उसके बाद कार्पल क्या है आपका 3 पार्ट से मिलके बना होता है। सबसे पहला इसमें है स्टिग्मा, ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। तो यहीं पे तीनों पार्ट्स हो जाते हैं और ये तीनों पार्ट मिलके बनता है कार्पल या पिस्टल। और ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो पोलन ग्रेन्स इन्हीं के अंदर आते हैं, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो जो कि हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे वो पूरा प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे हो गए सारे जो फ्लावर के मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में। और जो पॉइंट्स आपको याद रखना है उन्हें मैंने लिख दिया है कि जो स्टेमन है हमने देख लिया अभी पहले ही ड्राइंग में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये 2 पार्ट से बना हुआ होता है, फिलामेंट और एंथर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल और पिस्टल इसे कहा जाएगा। और ये 3 पार्ट से मिलके बनता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहाँ पे हमने देखा कि फ्लावर के मेन पार्ट्स क्या हैं और फ्लावर कितने टाइप्स के हैं। बस यही आपको याद रखना है मेन चीज़ें। बाकी के लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉलिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन कितने टाइप्स के हैं। तो ये सब हम आगे के लेक्चर्स में फिर देखेंगे।